मंच से बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, वादों के जाल में जनता को फंसाना भी आसान है, लेकिन गरीबी का दंश झेल रहे लोग जब शौचालय में रहने को मजबूर हो जाए तो भी क्या जनप्रतिनिधि विकास का झूठा दावा करके जनता को मुंह दिखाने लायक बचेंगे? जी हां, बिहार के नालंदा से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है उन्हें देखकर आप भी कहेंगे गरीबी का ऐसा मजाक वारे सरकार। वो वादे जिनको सुनने के बाद जनता खुद को ऐसी दुनिया में ले गई जहां रोजी रोटी पर संकट नहीं था, गरीबी नहीं थी, भूख से भी कोई नहीं मर रहा था, रहने को पक्के मकान थे, शिक्षा थी, जीवन यापन के सभी साधन मौजूद थे। लेकिन ये तो एक काल्पनिक तस्वीर थी जो सिर्फ काश तक रह गई। जी हां, ये तस्वीर भी देखिए, ये है नीतीश राज। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, तकरीबन 1 साल की ही बात होगी, जब बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत एनडीए के तमाम नेता पूरे राज्य में मंच से विकास की बड़ी बड़ी बातें करते दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मंच से हर गरीब बुजुर्ग को भरोसा दिला रहे थे कि उनका बेटा दिल्ली में बैठा है। इन बातों और दावों को सुनकर तो न केवल भारत बल्कि दुनिया के कोने कोने में बसे बिहार वालों को यही लग रहा था कि उनके अपने बिहार में ऑल इज वेल है। लेकिन ये है ऑल इज वेल की तस्वीरें। इस तस्वीर को देखकर कलेजा मुंह को आता है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा की तस्वीर है, जहां एक बुजुर्ग महिला अपनी 10 साल की पोती के साथ पब्लिक टॉयलेट में रहने को मजबूर है। कराय परसुराय प्रखंड के देरीपुर गांव में बुजुर्ग महिला कौशल्या देवी और उनकी पोती को एक घर तक मयस्सर नहीं है, और आलम यह है कि शरीर को झुलसाने वाली गर्मी से बचने के लिए दादी और पोती एक सार्वजनिक शौचालय में अपने दिन गुजार रही हैं। मासूम भीख मांगकर अपना और अपनी दादी का पेट पाल रही है। दिरीपर के बगल का गांव मौजूदा विधायक कृष्ण मुरारी शरण का है। कौशल्या देवी का तो इस दुनिया में कोई नहीं है और मासूम के भी माँ बाप दोनों की मौत हो गई, लेकिन इन दादी पोती को किसी तरह का कोई भी सरकारी लाभ तक नहीं मिल रहा। मानो स्थानीय प्रशासन जैसे बहरा हो गया तो जनप्रतिनिधि अंधे हो गए। कभी बच्ची भूख से तड़पती है तो दादी खाना तो नहीं लेकिन ढांढस जरूर देती है, और वहीं जब वृद्ध दादी की लाठी असंतुलित होती है तो मासूम बच्ची उनका सहारा बनकर खड़ी रहती है। बेटा की पैसा खेचाई से पानी इतना पार रहले है तो जाइए सब ऐसी रहा है। कैसे रहा हो? अब कौची करिए, रात भर ऐसी मच्छर मुझ के खो है, रात भर ओका रोते जरी सुन तुरते गेलियो है अंदर सटी खा खुलल करो सब खा खुलल करो तक जाई त कोची में रहा को? आय कोची में रह रहलु ह तू? अब रही है ना यार, कोची है? अब कौन चीज समझा बा खाना लगे सब कौन उपाय ना कर थुन, मगर ये के चलते पर खाना आज घर ले बेटा एकरा में पेशाबो ना जल करे। देखिए ना आप सब देख रहे हैं। तमने रहती कहाँ है? घर में, बाथरूम में कहाँ रह रही है? बाथरूम से बरसा पड़ता बेचारी उसी के रहती है, कहाँ रही। ओ तो कई गो रात कितना आदमी रहती है यहाँ? वो है 2 बच्ची है, एगो वो है, उसके बच्चे का बाप न मर गया है। बाकी इनका परिवार बेटा उटा? बेटा है जो सब छोड़ के चला गया है, उसे सब कुछ। तो भीख मांग खाती हैं? मांग के वही वृद्धा पेंशन से मिलता है। इंदिरा आवास है कि नहीं? ना वो ना है। तो कब से रह रही है यहाँ? यहाँ और से कुछ हो गई जब से जन्म 50 बरस से रहा, लेकिन पहले हाल है माटियों के गिर कर गए। इस बूढ़ी महिला का दर्द आप और हम तो सुन सकते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों का शायद मानवता से अब कोई वास्ता नहीं रहा, और नौकरशाहों को तो ऐसा लगता है दीन दुनिया की कोई खोज खबर नहीं। हिलसा प्रशासन ने तो महिला के शौचालय में रहने की बात को ही झूठ करार दे दिया, और जब ये खबर मीडिया में आई तब जाकर ये प्रशासन नींद से जागा। ये शाम को इस तरह का एक वायरल न्यूज पता चला हम लोग को, तो हम लोग स्थल पर गए। एक्चुअली ये कराय परसुराय के मकरौता पंचायत में जीरी के पास है। हम लोग जब स्थल पर गए तो जैसा कि न्यूज़ है कि तो महिला अपनी पोती के साथ शौचालय में रह रही है और खाना खा रही है,
तो ऐसी बात हम लोग को जाने पर नहीं मिली। उस शौचालय के बगल में एक कमरा था, रात में हम लोग 9 बजे जब गए तो वो अपने पोती के साथ सोई पाई गई और बगल में वो शौचालय है जिसमें कुछ सामान रखा हुआ है। महिला की स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन शौचालय में रहने एवं खाने की बात सर्वथा गलत है। इसकी पूरी जांच की गई। इस मामले में एक और बात निकलकर सामने आती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि साल 2017 में कौशल्या देवी का नाम आवास योजना में आया था और तत्कालीन आवास पर्यवेक्षक ने आवास योजना का लाभ दिलाने के एवज में कौशल्या देवी से नकदी की डिमांड की थी, लेकिन गरीब होने के चलते कौशल्या देवी पैसे नहीं दे पाई और योजना से उनका नाम काट दिया गया। अब ऐसे में भूखे, लालची और घूसखोर जनप्रतिनिधियों को लाचार दादी पोती की हालत पर तरस की उम्मीद भी कैसे की जा सकती है, जो अंधेर जिंदगी जी रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।